सबसे पहले शीना मर्डर केस में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से पुलिस की पूछताछ खत्म हो गई है। पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इंद्राणी फूट फूट कर रो पड़ी। पीटर मुखर्जी को देखकर भावुक हो गई। इससे पहले पुलिस ने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी से अलग अलग पूछताछ की। आपको बता दें कि इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना भी खार थाने में है। वहीं मुंबई पुलिस की एक टीम संजीव खन्ना का लैपटॉप जब्त करने के लिए कोलकाता भी पहुंची है। और पीटर से पूछताछ, इंद्राणी से सामना और क्या संजीव का लैपटॉप अपने आप में कई तथ्यों को सामने उजागर करेगा। सुप्रतीम इस वक्त हमारे साथ है। सुप्रतीम, जो अभी लेटेस्ट खबर आ रही है ये अपने आप में मायने रखती है। ये पहली बार है इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब से पुलिस ने इंद्राणी को हिरासत में लिया है कि इंद्राणी और पीटर मुखर्जी आमने सामने बैठे हैं। अब क्या निकल कर आया, कुछ खबर, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, इसी खार थाने में वो पूछताछ चल रही है। बार बार ये बात इंद्राणी जब उससे इंटरोगेट किया जा रहा था तो वो ये पूछ रही थी कि क्या पीटर उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन एक बार भी पीटर ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की और खासकर मुलाकात कम से कम नहीं हुई। आज ये पहला मौका है जब से ये मामला सामने आया है, इंद्राणी गिरफ्तार हुई है। पीटर मुखर्जी इसी थाने में है, इंद्राणी इसी थाने में है और संजीव खन्ना भी इसी थाने में है। तो ये समझा जा सकता है कि उनको आपस में बिठाकर भी पुलिस पूछताछ करेगी ताकि जो बातें पीटर मुखर्जी अब तक कहते रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में इग्नोरेंट रहे, अनजान बने रहे, उन बातों की हकीकत टटोली जा सके, समझी जा सके। पीटर ने ये कहा था कि शीना बोरा जिसका कत्ल हुआ उसे इंद्राणी ने अपनी बहन बताकर उससे मिलवाया था और पीटर को दूर दूर तक इस बात का कोई शक, कोई अंदेशा नहीं था कि वो शीना जो है इंद्राणी की बेटी भी हो सकती है। तो इतना बड़ा झूठ अगर इंद्राणी ने पीटर से कहा और पीटर इतने सालों तक उस बात पर आंख मूंद कर एतबार करते रहे तो इन बातों की तस्दीक करना मुंबई पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने पीटर को पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही ये भी एक बात उभर कर सामने आ रही है कि पीटर ने शायद कोई व्हीकल का, किसी गाड़ी का इंतजाम करवाया था, लेकिन क्या पीटर को यह पता था कि उस गाड़ी का इस तरह के काम में इस्तेमाल हो सकता है? पुलिस के पास एक सवाल ये भी है। इस तरह के कई सवाल हैं जिनसे पुलिस इस मामले में मिसिंग लिंक्स जोड़ने की कोशिश करेगी कि पीटर इस मामले में उतने ही अनजान है जितने बता रहे हैं या फिर उन्हें इनमें से कुछ बातों की खबर या जानकारी थी। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुप्रतीम आपका। खार पुलिस स्टेशन में पीटर और इंद्राणी के साथ ही इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना भी मौजूद था। पुलिस की तीनों से पूछताछ के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हमारी संवाददाता विद्या। ये तकरीबन 10:15 के आसपास खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और तब से उनसे कई सारे सवाल मुंबई पुलिस पूछ चुकी है। साथ ही उस समय पहुंची थी इंद्राणी मुखर्जी की वकील गुंजन, लेकिन वो फिलहाल इंतजार ही कर रही थी। इस दौरान इंद्राणी मुखर्जी पुलिस स्टेशन लाई नहीं गई थी। पुलिस स्टेशन अभी तकरीबन 12:40 के आसपास इंद्राणी मुखर्जी को यहाँ लाया गया है और अब जब इंद्राणी को लाया गया है तो पीटर को पुलिस के उस केबिन से बाहर निकालकर अब इंद्राणी को रखा गया है। उस केबिन में उस समय जब पीटर मुखर्जी थे तो श्याम राय और खन्ना को भी रखा गया था। सबसे पूछताछ हो रही थी, सबसे मिल के पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब जब इंद्राणी आई हैं तो पीटर को निकाला गया है। और क्योंकि अब तक पीटर से कई सवाल पूछ चुकी है मुंबई पुलिस, लेकिन उनके पास अभी कई सारे सवाल हैं जिसका पिटारा वो अभी खोलेंगे, इसलिए पीटर भी अभी इंतजार कर रहे हैं। इंद्राणी मुखर्जी और पीटर का भी आमना सामना हो सकता है थोड़ी देर में। दोनों को एक साथ सवाल पूछे जाएंगे और ये पुख्ता किया जाएगा कि क्या पीटर मुखर्जी को इस पूरे कांड के बारे में कोई जानकारी वाकई में नहीं थी। ये सारी जानकारियां अभी थोड़ी देर में मुंबई पुलिस को मिल जाएंगी। कैमरामैन राकेश सालस के साथ विद्या, मुंबई आज तक। दरअसल इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात वो है जो आज से कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी शमस्तार खान ने बताई थी कि बार बार इंद्राणी ये पूछ रही थी पुलिस वालों से कि क्या पीटर मिलने आए, क्या पीटर का फोन आया। लेकिन ये पहली बार है जब इस पूरे केस में इंद्राणी और पीटर आमने सामने बैठे हैं और पीटर अपने आप नहीं आए, पुलिस ने उनको बुलाया। जाहिर सी बात है कई सारी चीजें सामने आएंगी जब दोनों का आमना सामना होगा। शीना मर्डर केस में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस इस मामले से जुड़े हर शख्स से पूछताछ कर सनसनीखेज मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसमें पीटर मुखर्जी की अहम कड़ी साबित हो सकते हैं।
पीटर मुखर्जी यूं तो किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन आजकल इन्हें शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति के तौर पर ही पहचाना जा रहा है। शीना मर्डर केस जितना उलझा हुआ है, उतना ही पीटर का इस मामले को लेकर अब तक का रवैया भी। मीडिया में मामला आने के बाद पीटर शीना को लेकर अपने बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने शीना के इंद्राणी की बेटी होने के बारे में किसी जानकारी से इनकार किया। I am completely shocked and horrified by the information that I'm getting and by the revelations that are coming out almost by the hour, both in terms of who Sheena Bora actually is, whether she's sister or daughter. हालांकि कुछ समय बाद ही उन्होंने एक और बयान दिया कि शीना ने उन्हें ये बताया था कि इंद्राणी उसकी बहन नहीं, मां है। लेकिन उन्होंने शीना के बजाय अपनी पत्नी की बातों पर यकीन किया। सूत्रों के मुताबिक ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि मिखाइल ने भी पीटर को इस बात की जानकारी दी थी। अब तक की तफ्तीश में पीटर के बयानों में जहां पुलिस को विरोधाभास नजर आता है, वहीं साक्ष्य भी रहस्य पैदा करते हैं। पीटर की माने तो इंद्राणी ने उन्हें ये बताया था कि शीना अमेरिका में सेटल हो गई है, लेकिन पीटर के बेटे राहुल की माने तो उसने शीना का पासपोर्ट खुद पीटर को दिखाया था। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में पीटर से संपर्क किया तो पीटर ने पुलिस के लिए एक लिखित बयान भेज दिया। हालांकि मुंबई पुलिस ने पीटर के लिखित बयान को स्वीकार नहीं किया। पीटर अपनी पत्नी की पहले की गई शादी से वाकिफ थे। इंद्राणी और संजीव खन्ना की बेटी विधि को भी पीटर ने अडॉप्ट किया हुआ है। अब खार पुलिस स्टेशन में पीटर पूछताछ में पुलिस के सामने क्या बताते हैं, ये इस केस की जांच और सही दिशा में आगे बढ़ाने में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ये बात अपने आप में कम चौंकाने वाली नहीं है कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी सालों तक एक ही घर में पति पत्नी के तौर पर रहते रहे, लेकिन पीटर ने कभी भी इंद्राणी या फिर शीना के बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं की। न तो इंद्राणी के अतीत के बारे में और न ही शीना की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में। और उसी इंद्राणी को पीटर ने न सिर्फ अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, बल्कि करोड़ों का वारिस भी बना दिया। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर, विद्या और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ सुप्रतिम बनर्जी, मुंबई आज तक। शीना मर्डर केस में आज पुलिस ने पीटर मुखर्जी से जो पूछताछ की है, दूसरी ओर खबर यह भी है कि पत्नी इंद्राणी की कानूनी लड़ाई में वो सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि आज तक ने जब पीटर मुखर्जी से इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। Everybody wants to know why you have changed your mind. Earlier you had decided to support Indrani legally, but why have you changed your mind, sir? So Sheena, sir, Vidhi broke down the court yesterday. Why have you changed your mind, sir? Sir, the police is not interested in taking your statement, sir. The police is not interested in taking your statement, sir. Do you have some important information to share, sir? Come back upstairs, sir. Go back upstairs, look at Shant. Who do you think has killed? Listen. Just relax. Sir, these are all valid questions. Everybody wants to know, sir. You have to speak up sometime or the other. और लाइन करे कोई You have to speak up one time or the other. पीटर सर, आप कुछ तो बोलिए, क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? आप डर रहे हैं क्या? पुलिस से डर रहे? Sir, this silence आप हुआ? is disturbing, sir. You आप must डर speak रहे up. क्या? You must speak up, Mr. Peter. लेकिन आप नहीं गए थे। You must speak up, Mr. Peter. Everybody wants to know, आप डर sir. रहे हैं क्या पुलिस से? पुलिस Why आपको are you लाता है क्या? silent, पुलिस sir? से डर रहे क्या? Yeah. Sir, Mr. Peter, Mr. Peter, Mr. Peter, Mr. Peter. वैसे खामोशी अपने आप में बहुत कुछ बयान दे जाती है। खैर, इस पूरे मामले में अब कुछ और चीजें सामने आ रही हैं, वो आपको बताएंगे। जरा ध्यान से देखें। एक तरफ खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही, दूसरी तरफ रायगढ़ के पेन में 2012 में तैनात 3 पुलिस कर्मियों के बयान भी आज पुलिस दर्ज करेगी। इसके साथ ही शीना के शव को पहली बार देखने वाले शख्स गणेश का भी बयान आज दर्ज किया जाएगा। जिन पुलिसकर्मियों का बयान दर्ज किया जाएगा उनमें 2012 में पेन में तैनात डिप्टी एसपी प्रदीप चौहान, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश मिर्गे और सब इंस्पेक्टर संदीप ढांडे शामिल हैं। इन सभी के बयान पुलिस खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाएंगे।
इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अब कई पहलू सामने आ रहे हैं। एक वो ये इंद्राणी और पीटर मुखर्जी आमने सामने बैठ के अभी जो पूछताछ हुई। दूसरा वो पुलिसकर्मी जिन्होंने इस मामले को नजरअंदाज किया रायगढ़ में, उनसे भी पूछताछ होगी। क्या क्या सवाल आज पीटर से पूछे गए होंगे, जरा अंदाजा लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैम आपने क्या बोला कर लिया क्या मैम? आप इंद्राणी से कैसे मिले? पीटर से जो सवाल है वो ये, शादी के समय आपको उसके पूर्व संबंधों के बारे में कितनी जानकारी थी? संजीव खन्ना से तलाक पर उसने कब क्या बताया? कभी शक हुआ कि शीना और मिखाइल उसके भाई बहन नहीं? जिस वक्त पीटर मुखर्जी से खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही थी, उस वक्त मुंबई पुलिस की एक टीम मुखर्जी के वर्ली स्थित उनके घर पहुंची थी। वहां से जायजा लिया आज तक संवाददाता मयूरेश ने। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुंबई के वर्ली इलाके में, जहाँ पे ये मार्लो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ पे 4थी मंजिल पे पीटर मुखर्जी इनका घर है। जहाँ एक तरफ मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी और इंद्राणी को एक साथ जो है वो सवाल पूछ रही है, उनको एक साथ बिठाया गया है खार पुलिस स्टेशन में, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सोसाइटी में हमने मुंबई पुलिस की एक टीम देखी गई। हमें बताया गया है कि सूत्रों की जानकारी से जो हमें बताया गया है वो ये है कि मुंबई पुलिस जो है वो इंद्राणी और पीटर इन दोनों को साथ में जो है वो सवाल पूछ रही है। ये सवाल जो है वो उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने हुए थे उसी से संबंधित है, उनकी संपत्ति से संबंधित है। तो कहा यह जा रहा है कि मुंबई पुलिस की टीम जो यहाँ पे मार्लो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आई है वो कुछ ना कुछ पैसों से संबंधित या उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित जो है वो दस्तावेज जो है या पेपर्स जो रहेंगे वो देखने के लिए आए होंगे, या वो पेपर जो है वो यहाँ से लेने के लिए आए होंगे। फिलहाल अभी तक जो है वो आधा घंटा हो गया है, आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया है समय जो है। मुंबई पुलिस की टीम अभी भी अंदर है और जो अभी भी पूछताछ शायद से कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। शीना बोरा मर्डर कांड में उसके पिता सिद्धार्थ दास ने कल अपनी जुबान खोली है। उन्होंने कहा कि इंद्राणी उनकी पत्नी नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर थी। शीना के पिता ने यह भी कहा कि पैसों के लिए इंद्राणी किसी का भी कत्ल कर सकती है और अगर उसने गुनाह किया है तो उसे सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। शीना मर्डर मिस्ट्री का ये वो किरदार है जिसकी तलाश करीब 1 हफ्ते से पुलिस को थी। जी हां, ये है सिद्धार्थ दास, शीना बोरा और मिखाइल बोरा के पिता। Sheena was born 11/2/1987. Mikhail was born 9/9/88. Where? In Guwahati only, in a nursing home. In a nursing home? In a different nursing home. And both are your? Yeah. एक रोज पहले तक ये अटकलें थी कि सिद्धार्थ बांग्लादेश भाग चुके हैं, लेकिन मीडिया में इन अटकलों के जोर पकड़ने के बाद वो खुद सामने आए और दुनिया को वो सारी कहानी बताई जिसे लेकर अब तक सिर्फ अटकलें लग रही थी। सिद्धार्थ ने खुलासा किया कि इंद्राणी उनकी बीवी नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर थी। अचानक दिखा रहा है सिद्धार्थ दास इज हाइडिंग, ही वेंट टू बांग्लादेश। व्हाई शुड आई हाइड? व्हाट इज देयर टू हाइड? आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद द पुलिस। सिद्धार्थ के मुताबिक उन्होंने नहीं बल्कि 1989 में इंद्राणी ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद वो इंद्राणी से कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से अपने बच्चों से उन्होंने संपर्क नहीं किया। अभी उन्हें चेहरा दिखाने से डर लगता है कि कहीं नौकरी न चली जाए। सिद्धार्थ के मुताबिक इंद्राणी पैसे की लालची है और इसके लिए वो कत्ल कर सकती है। उन्होंने शीना के कातिलों को फांसी की मांग करते हुए पुलिस को हर मुमकिन सहयोग करने का भी भरोसा दिया है। उनको पैसे के लिए थोड़ा बहुत आकांक्षा था, पैसा ज्यादा और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए उनको, हो सकता है। हाँ। उसके लिए हो सकता है अपने इंद्राणी के छेड़ा चुना हो सकता है। पैसा के लिए कोई भी किसी को मार सकता है। आजकल के जो जमाना चल रहा है, पैसा का लालच में कोई भी किसी को कर रहा है। शीना के नाम से राहुल को भेजा गया ब्रेकअप वाला वो SMS भी आज तक के हाथ लगा है।
5 SMS राहुल को शीना के कत्ल के बाद भेजे गए थे। एक SMS में लिखा था, मैं भारत में नहीं हूँ, कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यही समय है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। गुड बाय। दूसरे SMS में लिखा गया था, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं, लेकिन चीजें अब वैसी नहीं रही। इसके लिए हम दोनों का कसूर है। अब अलग रास्ते पर चलना ही एकमात्र विकल्प है। शीना के मोबाइल से राहुल को भेजे गए तीसरे SMS में लिखा था, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मुझे यकीन है कि तुम किसी बेहतर के हकदार हो। चौथा SMS राहुल को इस तरह भेजा गया था कि लगे कि शीना अमेरिका में है। इसमें लिखा गया था, मैंने यहाँ अमेरिका में नया प्यार पा लिया है और खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। वास्तव में ये मुश्किल फैसला था, लेकिन ये सब हमारी नियति है। ईश्वर सुखी रखे। पांचवा और आखिरी SMS कुछ इस तरह था, शक नहीं कि तुम बहुत परवाह करने वाले और प्यार करने वाले रहे, लेकिन अब इस पर और चर्चा करने का मतलब नहीं। अब कृपया कर SMS या कॉल मत करना। तुमसे और बातें नहीं कर सकती। अपना ख्याल रखना। ये वो 5 SMS हैं जो कथित तौर पर इंद्राणी ने शीना के मोबाइल से राहुल को किए थे, ये भरोसा दिलाने के लिए कि शीना अमेरिका चली गई थी। इस बीच पुलिस ने वो कंप्यूटर भी बरामद कर लिया है जिससे शीना का फर्जी इस्तीफा भेजा गया था। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आर्य चंद्रा और साहिल जोशी, मुंबई आज तक।